बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। इंसान को बोलने से कम सोचना चाहिए, वरना फिर अपनी ही बात की वजाहत देनी पड़ती है। और अगर आपको किसी बात की वजाहत देनी पड़ी तो दैट मीन्स कि आपने पहले जो बात की थी उस पर लोगों का रिएक्शन इतना बुरा आया कि आपको अपनी बात की वजाहत देनी पड़ी। ये तमाम बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? उसकी वजह यह है कि कुछ अरसे पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, महीना गालिबन शायद पुरानी बात होगी, गोविंदा जो कि बॉलीवुड के शानदार अदाकार हैं, 90s के जमाने में 2000 के एरा के अंदर उन्होंने क्या जबरदस्त हिट फिल्में बॉलीवुड को दी हैं। सफे अव्वल के किरदारों में अदाकारों के अंदर उनको शुमार किया जाता था। हर बड़े बॉलीवुड एक्टर के साथ उन्होंने फिल्म की है और बड़े शानदार डांसर और बड़े अच्छे कॉमेडियन और इसके साथ साथ बहुत अच्छे एक्टर तस्वुर किए जाते थे। गोविंदा के बारे में यह बात भी मशहूर थी कि जनाब उनको एक इनफरादी हैसियत हासिल है कि वो बड़े बड़े जो जुमलों के डायलॉग्स हुआ करते थे वो एक सांस में बोल दिया करते थे। हर एक्टर ये सलाहियत नहीं रखता है। लेकिन मैं आपसे ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि तकरीबन एक महीने पहले गोविंदा की जो वाइफ हैं सुनीता आहूजा, उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स के साथ बैठ के पॉडकास्ट करना शुरू किया। अपने पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने ना सिर्फ गोविंदा पर तनकीद करना शुरू की, बल्कि जिस कैजुअल अंदाज में वो गोविंदा को मुखातब करने लगी, उनके बारे में बात करने लगी, तो लोगों के जहन में 10 किस्म के ख्यालात आने लगे। उन्होंने ये भी बात बोली कि जनाब मैं गोविंदा के साथ नहीं रहती, बल्कि ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे दोनों बच्चे भी गोविंदा के साथ नहीं रहते। लेट मी रिमाइंड यू कि इन दोनों की जो शादी हुई थी ना वो 1987 में हुई थी और आप समझ लें कि 37 साल इनकी शादी को तकरीबन हो चुके हैं। लेकिन इन्होंने अपनी शादी को डिक्लेयर नहीं किया था। जब इनके घर में पहली औलाद हुई तब इन्होंने अपनी शादी को डिक्लेयर किया। अच्छा, अब ये सारी बातें उस वक्त सामने आई जब सुनीता आहूजा ने अपने शौहर गोविंदा के बारे के में जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने शुरू किए ना उन्होंने, कि भाई इनके तो पैर पे गोली लगी थी, मैं होती तो मैं सीधा सीने पर गोली मारती। ये मेरे अल्फाज नहीं है भाई, ये सुनीता आहूजा जो गोविंदा की वाइफ है ना, उनके ये अल्फाज से। अब उन्होंने अपने बयानात पर वजाहत देना शुरू की। उन्होंने ये भी बताया कि जनाब गोविंदा का एक बंगला है, गोविंदा अपने बंगले के अंदर अकेले रहते हैं, हमारा एक फ्लैट है, मैं अपने बच्चों के साथ उस फ्लैट के अंदर अकेली रहती हूँ, मैं गोविंदा के साथ एक तवील अरसे से नहीं रह रही हूँ। और उन्होंने एक नहीं मुतादिद पॉडकास्ट के अंदर गोविंदा पर बातों ही बातों में बहुत शदीद किस्म की नुक्ताचीनी की। लेकिन उसके बाद एक परसेप्शन ये सामने आने लगा, बॉलीवुड में बात होने लगी, भारतीय सोशल मीडिया पर बात होने लगी, भारतीय टीवी चैनल्स पर बात होने लगी कि गोविंदा और सुनीता आहूजा के दरमियान बाकायदा तौर पर अलहदगी हो चुकी है 37 साल के बाद। और फिर ये बात भी कही जाने लगी कि जनाब कहते हैं ना कि इंसान का वक्त बुरा होता है तो साया भी साथ छूट जाता है। गोविंदा का इस वक्त काफी ज्यादा बुरा चल रहा है। उनको बॉलीवुड के अंदर जगह नहीं मिल रही, उनको सियासत के अंदर जगह नहीं मिल रही। जिनके बगैर बॉलीवुड गालिबन नामुकम्मल था 1990s में या 2000 की दिहाई के अंदर, बॉलीवुड गोविंदा के बगैर नामुकम्मल था। कादिर खान, गोविंदा, जॉनी लीवर, इनके बगैर बॉलीवुड की तस्वुर नहीं किया जा सकता था। लेकिन आज ये आलम था कि उनको एक फिल्म नहीं मिल रही। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका इजहार करते हैं, कभी सलमान खान पर इस बारे में तनकीद करते हैं, कभी किसी पर तनकीद करते हैं, फिर उन्होंने सियासत में आने का फैसला किया। लेकिन फिर जनाब रिसेंटली एक वाकया हुआ था और वाकया कुछ इस तरह का था कि गोविंदा सुबह 4:30 बजे उनके पैर में गोली लगती है, उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। उनका मैनेजर ये कहता है कि जनाब मैं उनका वेट कर रहा था, उनको दूसरे शहर में एक जनाब मीटिंग अटेंड करने जाना था, 6 बजे की फ्लाइट थी। और फिर गोविंदा जब सेहतयाब हुई तो पता चला कि जनाब वो सुबह 4:30 बजे बैठ के अपना जो कहता है ना असलहा जो होता है उसको साफ करने की कोशिश कर रहे थे। लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि यार इंसान को इतना वेला नहीं होना चाहिए कि वो सुबह 4:30 बजे उठ के अपना ही असला साफ करने बैठ जाए। अब इन तमाम चीजों पर फिर जब सुनीता आहूजा का बयान सामने आया कि वो और गोविंदा अलग रहते हैं और आज से नहीं तवील अरसे से रह रहे हैं, और गोविंदा एक तरीके से जहनी मरीजों की तरह बर्ताव करने लग गए हैं, उनके साथ बात करने बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं होती तो उनके पैर पे नहीं उनके सीने में गोली मारती। वो इंतहाई शदीद किस्म के स्टबन किस्म के इंसान है, ज़िद्दी इंसान है, और मेरे बच्चे भी उनको ज़्यादा इतना लाइक नहीं करते हैं। ये तमाम बातें मैंने नहीं की, सुनीता आहूजा ने की। अब उसके बाद सुनीता आहूजा ने एक बयान जारी किया। जरा मैं आपको पहले बयान पढ़ के सुना दूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि जनाब उनको ये बयान की जरूरत क्यों पेश आई, उन्होंने क्यों इस तरह का बयान दिया। बेसिकली सुनीता आहूजा ने कहा कि जनाब
दो रोज कुछ अरसे से गोविंदा की बीवी सुनीता का यह बयान वायरल है कि वो अपने बच्चों टीना और ऐश्वर्धन के साथ जो है ना अलहदा घर में रहती हैं। ऐश्वर्धन उनके बेटे का नाम, ठीक है। ताहम अब उन्होंने इस बात पर वजाहत देते हुए कहा कि उनके और गोविंदा के दरमियान कोई दूरी नहीं और कोई भी उन्हें जुदा नहीं कर सकता। उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर ये भी कहा कि उनकी और गोविंदा की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई है और वो एक साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने इन लोगों पर तनकीद की जो उनके ताल्लुकात में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं और कहा कि वो कभी भी अपने घर को बिखरने नहीं देंगी। उन्होंने खवातीन को मशवरा देते हुए मज़ाहिया अंदाज में कहा कि अगर वो अपने शौहरों को काबू में नहीं रख सकती तो उन्हें मारना चाहिए, क्योंकि खवातीन को चाहिए कि वो अपने शौहरों का ख्याल रखें। ये उनको वजाहत देनी पड़ी। बेसिकली सुनीता आहूजा एक मुंह फट टाइप की खातून है। जिस तरह से जिस तरीके से वो बात करती हैं, हर एक का अपना अंदाज होता है। मतलब वो कपिल शर्मा शो के अंदर भी आई, वो दीगर शोज में भी वो होती हैं। एक रिस्पेक्ट का लेवल होता है स्पाउस का आपस में दरमियान। मैं सिर्फ शौहर की बात नहीं कर रहा कि शौहर के लिए रिस्पेक्ट, शौहर औरत के लिए भी उतना ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए शौहर की नज़रों में, शौहर की बातों में। तो एक रिस्पेक्ट का पहलू होता है। वो रिस्पेक्ट का पहलू इन्होंने यूट्यूबर्स के साथ बैठ के गिरा दिया था। लोगों ने गुमान करना शुरू किया, लोगों ने ये बातें करना शुरू की, लोगों ने ये चहमगोइयाँ करना शुरू कर दी कि इनके दरमियान तो अलहदगी हो गई है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब गोविंदा को गोली लगी थी उसके कई दिनों तक, मतलब फौरी तौर पर सुनीता उस वक्त हॉस्पिटल आई भी नहीं थी। उनको हॉस्पिटल से उनकी बातें बताने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका अपना मैनेजर था, जो मैनेजर के साथ वो दूसरे गालिबन शायद कोलकाता जा रहे थे किसी इवेंट को अटेंड करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जनाब वो भी उस वक्त सुनीता वहाँ पर मौजूद नहीं थी और ये आज से नहीं कई अरसे से चहमगोइयाँ ये बातें चली आ रही हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी अपने इंटरव्यू के अंदर इंकशाफ किया था कि रवीना टंडन, जिनका बड़ा एक अच्छा कपल बनता था गोविंदा के साथ, गोविंदा के साथ वो शादी करना चाहती थी लेकिन शायद नहीं कर सकी। बहुत सारे मामला थे, बहुत सारे इश्यूज थे। लेकिन इंसान को इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। हर खबर का कोई सोर्स होता है। इस खबर का कि गोविंदा और उनकी वाइफ के दरमियान 37 साल के बाद अलहदगी हो गई, इसका सोर्स कोई और नहीं था, भारतीय मीडिया नहीं था, पापाराजी नहीं थे, कोई मैगजीन नहीं था। इसका सोर्स कोई और नहीं बल्कि खुद सुनीता आहूजा थी। उन्होंने जिस तरह के बयानात देने शुरू किए थे ना, जिस तरह की उन्होंने बातें करना शुरू कर दी थी, जिस तरह से पॉडकास्ट से बैठ के उन्होंने ये तक बोला कि मैं ये सोच रही हूं कि किसी तरीके से बॉलीवुड में कोई मुझे काम दिला दे। मतलब वो एक तरीके से काम मांगने बैठ गई थी, वो अपने बच्चों के लिए काम मांगने बैठ गई थी। तो लोगों ने क्या सराहियां करना शुरू कर दी। खैर, अब उन्होंने वजाहत दी है और वजाहत भी उन्होंने इसलिए दी है कि उनको अंदाजा है कि उनकी बात का एग्जैक्टली मतलब क्या था और लोगों ने उनकी बात का मतलब लिया। खैर, इस बारे में आपकी राय क्या है, मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।